भंडारा के सरकारी अस्पताल में बच्चों के वार्ड में हुए भीषण आग हादसे में 10 नवजात बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 1 दिन से लेकर 3 महीने तक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आईसीयू वार्ड में कुल 17 बच्चे मौजूद थे, जिनमें से 10 को नहीं बचाया जा सका। ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने दरवाजा खोला और कमरे में चारों तरफ धुआं देखा तो उन्होंने तुरंत अस्पताल के अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने अस्पताल में लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आग लगने की वजह अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। हादसे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से बात की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर और पुलिस कप्तान से भी बात की। उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि हमने कई युवा जीवनों को खो दिया। भंडारा में हुए हादसे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शोक जताया। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन बच्चों ने अपनी जान गंवाई, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ है। मैं महाराष्ट्र सरकार से अपील करता हूं कि घटना में मारे गए और घायल लोगों के परिवार को सभी संभव सहायता उपलब्ध करवाएं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों का हौसला बंधाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई हो, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया और ये लोग आसपास के लोगों के प्रति मददगार दिखे। उन्होंने कहा कि दुनिया गवाह है कि जब भी भारत के सामर्थ्य को सवालिया निशानों से देखा गया तो हर बार भारतीयों ने इसे गलत साबित किया। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि आज भारत का लोकतंत्र सबसे सफल, सबसे जीवंत है। भारत का लोकतंत्र दुनिया में उदाहरण बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने शांति का समय हो या संघर्ष का डटकर मुकाबला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत की वैक्सीन का इंतजार सबको है। शांति का समय हो या संकट का, हम भारतीयों ने हर परिस्थिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया है। इस वजह से इस महान भूमि को लेकर एक अलग व्यवहार हमने देखा है। आज भारत एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के समय में भी कई नए टेक स्टार्टअप्स भारत से ही निकल कर आए हैं। भारत आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों पर जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में पहुंच रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए गरीब को मजबूत करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है। जब भारत टेररिज्म के सामने खड़ा हुआ तो दुनिया को भी इस चुनौती से लड़ने का नया साहस मिला। साथियों, भारत आज करप्शन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपए जो पहले तमाम कमियों की वजह से गलत हाथों में पहुंच जाते थे, वो आज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की हैं, उनकी कोरोना के इस समय में वैश्विक संस्थाओं ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से गरीब को एम्पावर करने का जो अभियान आज भारत में चल रहा है, उसकी चर्चा विश्व के हर कोने में है, हर स्तर पर है।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद पर कहा कि भारत और चीन ने किसी भी गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए जमीनी स्तर पर संवाद कायम रखा है। मंत्रालय ने कहा, इसके साथ ही टकराव वाले सभी इलाकों से सैनिकों को पूर्ण रूप से हटाने के लिए चर्चा जारी है। विवाद पर चीनी पक्ष के साथ वार्ता की स्थिति के बारे में मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों देश राजनयिक और सैन्य माध्यमों से निरंतर संवाद कर रहे हैं। साथ ही शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए टकराव वाले सभी इलाकों से मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों के मुताबिक सैनिकों को पूरी तरह से हटाने को लेकर चर्चा जारी है। साथ ही उन्होंने मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा सरगना जकी-उर-रहमान लखवी को टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तानी अदालत की तरफ से 15 साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान पर कटाक्ष किया। श्रीवास्तव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वो आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे। भारत ने कहा कि महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से पहले आडंबर करना पाकिस्तान के लिए आम बात हो गई है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।